आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नियो क्लासेस हल्सी में। आज इस योग दिवस के अवसर पर हम जानेंगे योग के इतिहास और आधुनिक युग में महत्व के बारे में। महत्व। योग प्राचीन भारतीय दर्शन और अभ्यास प्रणाली है, जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन और समन्वय स्थापित करना है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से आया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग के विभिन्न अंग और प्रकार होते हैं, जिनमें हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग शामिल हैं। योग का महत्व जीवन के कई पहलुओं में देखा जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य। नियमित योग अभ्यास से शरीर को लचीलापन, शक्ति और संतुलन मिलता है। यह मांसपेशियों को मजबूत करने, जोड़ों को लचीला बनाने और विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य। योग ध्यान, प्राणायाम और आसनों के माध्यम से मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक होता है। आध्यात्मिक विकास। योग का अभ्यास आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह आत्मा के साथ जुड़ने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। योग से अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। यह जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि लाने में सहायक होता है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास। योग यम और नियम के माध्यम से नैतिक मूल्यों और सामाजिक सद्गुणों का विकास करता है, जिससे व्यक्ति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनता है। योग का अभ्यास एक समग्र स्वास्थ्य और कल्याण प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। इतिहास। योग का प्राचीन इतिहास हजारों साल पुराना है और यह भारत में अपनी जड़ें रखता है। इसके विकास के विभिन्न चरणों को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है। वैदिक युग, लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व। योग के प्रारंभिक संकेत ऋग्वेद में मिलते हैं, जहां ध्यान और आत्म साक्षात्कार के बारे में वर्णन है। वैदिक युग में ऋषि और मुनि ध्यान और तपस्या का अभ्यास करते थे। उपनिषद युग, लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व। उपनिषदों में योग की अवधारणाओं का गहन अध्ययन और व्याख्या की गई है। योग को आत्मज्ञान और मोक्ष के साधन के रूप में देखा गया। महाकाव्य युग, लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व। महाभारत और भगवद गीता में योग के विभिन्न रूपों का वर्णन है, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी। क्लासिकल युग, लगभग 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। पतंजलि का योग सूत्र इस युग का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें योग के अष्टांग 8 अंग का विस्तृत वर्णन है। पतंजलि ने योग को एक व्यवस्थित और संगठित रूप में प्रस्तुत किया, जो आज भी योग दर्शन का प्रमुख आधार है। मध्य युग, लगभग 500 से 1500 ईस्वी। इस अवधि में कई हठयोग ग्रंथों का विकास हुआ, जैसे हठयोग प्रदीपिका और गेरंड संहिता। हठयोग का जोर शारीरिक आसनों, प्राणायाम और शुद्ध क्रियाओं पर था। आधुनिक युग, 1500 ईस्वी से वर्तमान। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद और श्री अरबिंदो जैसे योगियों ने योग को पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाया। आधुनिक योगाचार्यों जैसे BKS अयंगर, पट्टाभी जॉइस और श्री श्री रविशंकर ने योग को एक व्यापक स्वास्थ्य और जीवन शैली प्रणाली के रूप में प्रचारित किया। योग का इतिहास विविधता और समृद्धि से भरा है, जिसमें विभिन्न युगों और परंपराओं ने अपने अपने योगदान दिए हैं। आज योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक युग। योग का आधुनिक युग में महत्व बहुत बढ़ गया है, विशेषकर पश्चिमी देशों में। इसका श्रेय मुख्यतः योग गुरुओं और शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने इसे विश्व भर में प्रचारित किया। आधुनिक योग के प्रमुख पहलू। स्वास्थ्य और फिटनेस। योग अब मुख्यतः शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए किया जाता है। विभिन्न आसन और प्राणायाम तकनीकें शरीर को मजबूत और लचीला बनाती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी योग का सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। यह तनाव और चिंता को कम करने में मददगार है। आध्यात्मिकता से अधिक स्वास्थ्य पर ध्यान।
पारंपरिक योग में जहां ध्यान आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान पर होता था, वहीं आधुनिक योग में स्वास्थ्य और फिटनेस पर अधिक जोर दिया जाता है। योग के विभिन्न प्रकार। आधुनिक युग में योग के कई प्रकार विकसित हुए हैं, जैसे कि हठ योग, विन्यास योग, अष्टांग योग, बिक्रम योग आदि। हर प्रकार की अपनी विशेषताएं और लाभ होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान। योग के विभिन्न लाभों पर वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके कारण चिकित्सा क्षेत्र में भी योग की स्वीकार्यता बढ़ी है। योग शिक्षक, प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र। योग के प्रसार के साथ साथ योग शिक्षक बनने के लिए विभिन्न प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। यह योग को एक पेशे के रूप में भी बढ़ावा देता है। योग और मीडिया। टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से योग की पहुंच व्यापक हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूटोरियल्स के माध्यम से लोग घर बैठे ही योग सीख सकते हैं। आधुनिक योग के लाभ। शारीरिक लाभ। मांसपेशियों की मजबूती और लचीलापन, वजन नियंत्रण, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, श्वसन तंत्र की मजबूती। मानसिक लाभ। तनाव और चिंता में कमी, मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, भावनात्मक संतुलन। सामाजिक लाभ। समुदाय और सामाजिक जुड़ाव बढ़ाना, योग कक्षाओं और वर्कशॉप्स में भाग लेकर नए लोगों से मिलना। निष्कर्ष। योग का आधुनिक युग में महत्व न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए है, बल्कि यह एक स्वस्थ जीवन शैली का भी प्रतीक बन गया है। इसके वैज्ञानिक प्रमाणित लाभ और व्यापक प्रसार ने इसे एक वैश्विक स्वास्थ्य और फिटनेस आंदोलन का रूप दे दिया है। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।